रोज घटनाएं तमाम दावों और वावदों को कैसे धराशाही करती हैं वो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा होगा। एक महिला है जिसको दिन दहाड़े, ये दिन में तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक भीड़ के साथ एक महिला के साथ शोषण हो रहा है, एक हुजूम है, लेकिन वहां पर तमाम नपुंसक लोग खड़े हैं जो इस महिला को बचाने तक नहीं आ रहे। ये जो पूरी घटना है वो नीतीश जी के गृह जनपद में हो रही है। और उसके बाद ये सवाल अगर पूछा जाए कि कौन सा सुशासन, कहाँ गया सुशासन, तो लोग कहते हैं कि विपक्षी लोग सवाल उठाते हैं। बताइए कि एक महिला के साथ इस तरीके की घटना हो जाती है और एक महिला होने के नाते मैं ये भी सवाल नहीं पूछ सकती कि ये जो मनचले हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो पहले तो घटना को अंजाम देते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर डालते भी हैं। अगर किसी तरीके के कानून का डर या भय इन्हें होता तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होती, और अगर हो भी रही होती तो कम से कम रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की जा रही होती। लेकिन अफसोस कि इस तरीके की घटनाएं हो भी रही हैं और इसे वायरल भी किया जा रहा है। और ये जो पूरी घटना है इस पर दो थ्योरी जो है वो आ रही है। विजन जी बताएंगे कि वो दो थ्योरी क्या है, दो अलग अलग विचारधाराएं कैसे इसमें निकल कर आ रही हैं। जब भी महिला की अस्मिता से जुड़ा मामला हो तो सिर्फ एक ही धारणा होनी चाहिए कि जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त सजा दी जाए। तो विजन जी आपका स्वागत है, बताइए पूरी बात। देखिए पल्लवी, पहले तो ये इस घटना को लोग रिलेट कर रहे हैं उससे जो याद होगा, मणिपुर से आज से 2.5-3 साल पहले एक घटना हुई थी जिसमें इसी तरह से पूरा हुजूम था और एक महिला के साथ इस तरह से बर्बरता और इस तरह से मॉलेस्ट किया जा रहा था। ये भी सेम उसी तरह की घटना है, लोग उसी तरीके से इस घटना को देख रहे हैं। इसमें भी आप देखेंगे कि वीडियो में एक महिला है और पीछे पूरा हुजूम है, 1 2 3 नहीं 4 नहीं, पीछे आप देखेंगे तो पूरा हुजूम है और कोई रोकने वाला नहीं और सब इसके साथ कर रहे हैं। कोई कह रहा वीडियो बनाओ, इस तरीके की बात कही जा रही है। फिलहाल जब इसको मैं पढ़ने की कोशिश किया तो कुछ आर्टिकल पढ़ा तो 2 आर्टिकल, मतलब कुछ आर्टिकल में कुछ बातें निकल के आ रही हैं, कुछ आर्टिकल में कुछ और कहानी कही जा रही। 2 तरह की कहानियां जो हैं इसमें नजर आ रही हैं। फिलहाल ये जो महिला है वो 2 बच्चों की माँ है, अपने ससुराल में रहती हैं, इनके पति कहीं बाहर काम करते हैं। हाँ, देखिए ये तो सभी में सेम है, ठीक है। ये है एनडीटीवी की घटना, एनडीटीवी की कहानी। एनडीटीवी ने जो इस रिपोर्ट में लिखा है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। एनडीटीवी ने लिखा है कि ये जो महिला है ये 2 बच्चों की माँ है और ये रहती है नीतीश कुमार का जो गृह जनपद है नालंदा में, उसमें नूरसराय थाना में अजयपुर एक विलेज है, वहां पर ये रहती हैं। अपने मायके में रहती हैं अपने 2 बच्चों के साथ में, और इनका पति जो है वो पुणे में कमाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि ये जो महिला है ये गई थी रिचार्ज करवाने दुकान पे या अपना फोन बनवाने, ठीक है। तो गांव के लोगों ने इनको वहां पर देखा और उन्होंने समझा कि इसका अफेयर चलता है उस टेक्नीशियन से जो मोबाइल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद गांव के लोगों ने क्या किया, कुछ लोग गए 2-4 लोगों ने, और उन्हें क्या किया, शटर बाहर से गिरा दिया, ये जो है बंद हो गई, ठीक है। उस आदमी के साथ जो टेक्नीशियन है उसके साथ दुकान में बंद हो गई। इसके बाद पीछे एक खिड़की थी जिसमें ईंटें जुड़ी हुई थी, सिर्फ ऐसे रखी हुई थी। ये ईंटें को हटा करके उस खिड़की से फांद करके बाहर आती हैं। जब ये बाहर आती हैं तो लोग इनको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके फिर ले जाते हैं और उस टेक्नीशियन से, है ना, कहती हैं कि उससे जबरदस्ती शादी करवाते हैं और बहुत से लोग इसका माथे में सिंदूर वगैरह डालने की कोशिश करते हैं। ये बात इस एनडीटीवी के रिपोर्ट में कही जा रही है। इस पे फिर आगे आप देखेंगी तो इसमें इन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया है कि मेरे साथ छेड़छाड़ की गई, फोर्स किया गया मुझे, है ना, मेरे कपड़े वपड़े को फाड़ा गया। इस तरीके की ये एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से बात सामने आ रही है। कपड़े फाड़े गए या नहीं फाड़े गए, लेकिन बदसलूकी की गई। हाँ। और जैसा कि आपको इस वीडियो में, जो अभी हम थोड़ी देर पहले वीडियो चला रहे थे, इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो इस वीडियो में पूरा हुजूम आपको पीछे चलता हुआ नजर आएगा, 2 से 3 लोग नजर नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, इसके बाद फिर ये थाने में जाती हैं और ये सारा किस्सा बताती हैं। ये सारा किस्सा बताने के बाद जो है थाने के डीएसपी संजय कुमार जायसवाल का बयान आता है कि भाई संजय यादव और महालू महतो उर्फ नवनीत कुमार, ये 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये कहती हैं कि मुझे जिन लोगों ने मोलेस्ट किया वो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब मैं जिस जाति बिरादरी से आती हूँ उसी जाति बिरादरी के वो लोग हैं। अब ये किस जाति बिरादरी के हैं, किस कास्ट की, ये चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन हाँ एक ये है कि एक अशोक यादव और एक महालू महतो
2 की गिरफ्तारी हुई है और तीसरा रविकांत कुमार ये फरार है, अभी इसकी पड़ताल चल रही, ढूंढा जा रहा है। तो इस तरह की बात जो है ये एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से सामने आ रही है। देखिए, इस वीडियो को बिना ब्लर किए हम चला नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि रॉ वीडियो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि महिला की अस्मिता कितनी बड़ी चीज होती है। और ये जो बदमाश हैं जो इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, ये सबके बाप बन जाते हैं। अगर कोई लड़की किसी से मिलने भी जा रही है तो भैया तुम तो उसके बाप नहीं हो ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। मतलब बड़ी बात ये है कि आप ये कौन सा संस्कार यहाँ पर झलका रहे हैं। आप समाज में अगर एक लड़की किसी लड़के से मिलती है तो वो गंदगी फैला रही है, और तुम कौन सा भैया यज्ञ पवित्र कर रहे हो। यहाँ हर कोई जो है फोन निकाल करके वीडियो बनाने में लगा। आप देखेंगे बदमाश बदतमीज, ये देखें यहाँ आप देखेंगे वो महिला है ना, ये सभी के हाथों में फोन है और सब वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली एक घटना है जो एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से पता चली है। इसके बाद पुलिस का कहना है कि इनके पति जो पूना में करते थे काम, उनको फोन किया गया तो वो फिर वापस अपने गांव आए। ठीक है, अब एक दूसरी रिपोर्ट जो है दैनिक भास्कर की, इसके हिसाब से क्या है, बाकी चीज़ें सेम है कि ये नूरसराय थाना के विलय के पास अजयपुर एक गांव है, वहाँ की रहने वाली है। लेकिन इसमें कहा गया है कि ये अपने घर से निकलती हैं शाम को राशन लेने के लिए, और जब राशन लेकर के वापस आ रही होती हैं किराने की दुकान से, तो 3 लोग जिसमें अशोक यादव, महालू महतो उर्फ नवनीत कुमार, नरोत्तम और तीसरा रविकांत कुमार, ये तीनों जो हैं इसके पीछे बहुत दिन से पड़े हुए थे और इनको रास्ते में पकड़ लेते हैं, छेड़खानी करते हैं, पटक देते हैं, उसके बाद इनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। ये बताते हैं कि महालू महतो ने मेरे कपड़े फाड़े थे और रविकांत कुमार ने भी इनके कपड़े फाड़े थे और अशोक यादव भी साथ दे रहा था। इस रिपोर्ट के, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट से ये समझ में आया है। उसके बाद कह रही है कि गाँव वाले आते हैं और मुझे फिर बचा करके ले जाते हैं। एक रिपोर्ट ये सामने दैनिक भास्कर की आ रही है। उसके बाद पुलिस में ये अगले दिन एफआईआर करती है नेक्स्ट डे, और जब ये एफआईआर करती हैं तो ये तीनों बदमाश जो थे अशोक यादव, महालू महतो और रविकांत कुमार, ये चिढ़ करके जो वीडियो बनाते हैं उस वक्त उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कुछ ये 10-15 क्लिप में ये वायरल करते हैं, इनका कहना है। ठीक है, ये थाने में जाकर के जब तहरीर देती हैं उसके बाद कार्रवाई होती है, और अशोक यादव और महालू महतो की, इसमें भी दैनिक भास्कर में भी इसमें कहा गया कि अशोक कुमार और महालू महतो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और रविकांत कुमार ये अभी फरार है, अभी इसको पकड़ा नहीं गया है। तो ये दोनों ही आर्टिकल से बदले के आक्रोश में वीडियो वायरल किया गया। हाँ, बदले के आक्रोश में, तो दोनों ही आर्टिकल में अलग अलग तरीके से घटना का बयान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है एक दिन पहले की। अगर आज 1/4 है तो 31/4 को ये दैनिक भास्कर ने ये जो लिखा है आर्टिकल, ये एक दिन पहले की है। और जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ये आर्टिकल है आपका 31 मार्च, ये भी एक दिन पहले की है। तो ये दोनों एक दिन पहले की है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो को आप खुद देखते हैं तो इसमें नजर नहीं आता है कि सिर्फ 3 लोग हैं, इसमें लगता है कि पूरा गांव ही मिलके मोलेस्ट कर रहा है ना। तो अब कौन सी बात सही है, कौन सी बात नहीं सही है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो फुटेज में सामने नजर आ रहा है उसमें तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गांव वाले छुड़ा रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि गांव वाले जो है मिले हुए हैं, मोलेस्ट कर रहे हैं। साथ में पीछे मुझे लगता है 10, 12, 15, 20 लोग भी हो सकते हैं, है ना, वो सीधे नजर नहीं आ रहा। बाकी एक दूसरा वीडियो जो हमने देखा है उसमें आपको साफ नजर आएगा कि बहुत से लोग यहाँ पर घेर के खड़े हैं और सिर्फ वीडियोबाजी कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं इसमें। और महिला सिर झुकाए रो रही है, सिर झुकाए रो रही है। हाँ, ये समाज में कुछ समाज के ठेकेदार होते हैं जिन्हें ठेकेदारी में मजा आता है। उनको ऐसा लगता है कि पूरे गांव, पूरे इलाके की जो महिलाएं हैं उनका इन्होंने जो है वो अधिकार पा रखा है, और सबके ये बाप बने फिरते हैं कि कोई लड़की ऐसा ना कर पाए, कोई वैसा ना कर पाए, कोई ये ना कर पाए। इस तरीके से तमाम रक्षक दल जो है वो पैदा हो रहे हैं, और उन्हीं रक्षक दल का ये एक काम जो है वो माना जा सकता है कि इस तरीके की सोच हमारे समाज में जो है वो भर दी गई है कि कोई किसी को भी कभी भी जो है वो मोलेस्ट कर सकता है, सिर्फ इस आधार पर क्योंकि एक महिला समाज में गंदगी फैला रही थी, उसका किसी के साथ अफेयर था, इसलिए इनको जो है बहुत दिक्कत थी, और इन्होंने जो है वो न्याय दिलाने के नाम पर इस तरीके की बदतमीजी की। पहले तो की, दूसरी बात उस वीडियो को भी रिकॉर्ड किया और उसको वायरल भी किया। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि इन्हें इस तरीके की इजाज़त कौन दे रहा है कि वो इस तरीके से न्याय मूर्ति बनकर जो है वो न्याय देने उतर जाएं। एक बात, दूसरी बात, जो ये बदतमीजी कर रहे हैं इन्हें इस बात का डर नहीं है कि एक महिला के साथ इस तरीके की बदतमीजी करने पर इनके साथ क्या होगा। और बदतमीजी की तो क्यों, वो वीडियो भी बनाई और वीडियो को वायरल भी किया, इसका मतलब कोई डर, कोई भय नहीं है।
ये रोहिणी आचार्य ने इस पर ट्वीट भी किया था। आप बिहार, नीतीश कुमार जी, आप बिहार को दुशासनीय राज के तांडव का दर्द देकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके ही गृह जिले नालंदा में मानवता को शर्मसार करने, स्त्री अस्मिता को तार तार कर देने वाली घटना को बिना कानून की किसी खौफ के असामाजिक तत्वों, दुराचारियों के द्वारा सरेआम सड़क पर अंजाम दिया गया और पूरे दुसाहस के साथ वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। लानत है कानून के राज्य के महिला सुरक्षा के संदर्भ में आपके तमाम दावों पर। मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है आप खुद को जबरन बिहार से रुखसत किए जाने के सदमे से उबर गए होंगे और आपको ये पता होगा कि आपके ही गृह जिले में घर का राशन लेकर लौट रही एक विवाहित महिला के साथ ये शर्मनाक वाकया हुआ है। तो ये रोहिणी आचार्य ने इसको इस तरीके से जो है मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको तंज कसते हुए बोला है। तो हमने इस घटना पर तमाम तरीके के वीडियोस देख लिए, रिएक्शन देख लिया। अब हमें लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कितने सालों से इस बात का डंका पीटा जा रहा था कि बिहार में जंगल राज खत्म हो गया है, सुशासन राज जो है वो चल रहा है और सुशासन राज में इस तरीके से महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होता है और जब वो शिकायत दर्ज कराने जाती है तो उसे सबक सिखाने के नाम पर वीडियो वायरल कर दिया जाता है। तो ये जो भी बदमाश है, इनको अच्छे से इनकी जो है वो कानूनी सेवा की जानी चाहिए और इनके दिमाग में जो एक पिता बन जाने का जो एक भूत सवार है, इन्हें बताना होगा कि अगर आपको ज़्यादा ही पिता बनने का शौक है तो अपने घरों में बनिए और वहाँ पर भी बनने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर कोई बालिग है तो उसको संविधान इजाज़त देता है कि वो अपने मन के हिसाब से निर्णय ले सके, एक बात। और दूसरी बात, जो ये इस तरीके की बदमाशी आप करते हैं, ये एक बात तो साफ करता है कि बिहार में सुशासन तो है नहीं। अगर होता तो इतने ज़्यादा बदमाश इस तरीके की बदतमीजी नहीं करते। इस पूरी घटना ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से मणिपुर को याद दिलाया है वो और ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि हम उस घाव को अभी भूल ही नहीं पाए थे कि किस तरीके से एक मॉब एक महिला को निर्वस्त्र करके घुमाता है। और उसी तरीके की एक घटना यहाँ पर भी नज़र आई, जहाँ पर पुरुषों की एक भीड़ एक महिला को नोचने के लिए तैयार नजर आई थी। इस तरीके की बदमाशी, इस तरीके की बदतमीजी खुलेआम की जा रही थी, वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था और हम सुशासन का राग अलापते रहे। इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो वो आप हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा कि बिहार में सुशासन राज का एक दौर आया था जो अब जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब रहेंगे नहीं, तो या बिहार में बढ़िया वाला सुशासन आ जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा।